महल में जैसे ही पहुंचे मैया यशोदा नंद बाबा ने अक्रूर जी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। अरे देवी यशोदा, अरे देखो तो सही हमारे यहाँ पर कौन आया है। बड़ा विचित्र स्वागत किया। पर सुनो, ब्रजवासियों को न जाने कैसे पता चल गया, पूरे ब्रज में आज किसी के भी घर में भोजन नहीं बना, चूल्हे ही नहीं जले। और की तो क्या चलती है परीक्षित, गौशाला में गौ माताओं ने भोजन नहीं किया। सब एकदम शांत रहे। और सुनो, मैया यशोदा ने नंद बाबा को, अक्रूर जी को, सबको भोजन कराया। सबको भोजन कराया, कृष्ण भगवान को भोजन कराया, बलराम जी को भोजन कराया। और सुनो, भोजन के बाद में सबके अलग अलग बिस्तर लगाए और स्वयं मैया यशोदा भोजन की थाली को लेकर के जिस जगह पे अक्रूर जी, नंद बाबा, भगवान कृष्ण सब बैठे थे ना, उसी कमरे के बिल्कुल पास में एक किवाड़े के पीछे रोटी की थाली को लेकर बैठ गई। उसी समय में पूछ लिया नंद बाबा ने, अक्रूर जी आप यहाँ पर आए, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपके आने का कारण क्या है ये हमें नहीं पता, कृपया करके बताओ ना। अक्रूर जी मन में विचार करने लगे, मैं क्या बताऊं। अक्रूर जी मन में विचार करने लगे, मैं क्या बताऊं, कैसे कहूं कि पापी कंस ने तुम्हारे बेटों को बुलाया है मारने के लिए। अक्रूर ने अपने आप को संभाला। अक्रूर बोले, नंद जी, न जाने कंस की भाव भ्रंगनाओं में क्या बदलाव आया है। उन्होंने मालूम है आपके ये जो दोनों पुत्र हैं ना, कृष्ण बलराम, दोनों को बुलाया है। वो इनको परमवीर चक्र प्रदान करना चाहते हैं। सुनो, जैसे ही मैया यशोदा ने सुना कि कंस ने कृष्ण बलराम को बुलाया है, परीक्षित भोजन की थाली को दूर फेंक दिया। भोजन की थाली को दूर फेंक करके दौड़ करके आई और अक्रूर जी से बोली, अक्रूर तूने सोच कैसे लिया कि तू कृष्ण बलराम को मुझसे दूर ले जाएगा। तूने सोच कैसे लिया कि तू कृष्ण बलराम को मुझसे दूर ले जा सकता है, हैं? इस पापी ने, इस कंस ने मेरे पुत्रों को मारने के लिए कौन कौन से षड्यंत्र नहीं किए। बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए गोकुल में भेजा, वृंदावन में भेजा। मेरे कुबेर जैसी संपत्ति लुट जाए मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे कृष्ण बलराम को मुझसे दूर ले जाने की बात मत करना। भगवान समझ गए कि मैया हमको जाने नहीं देगी। मेरे गोविंद मचल गए, मैया हमारे सब मित्र मेला देखने के लिए जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन तू है ना, हमको कभी कहीं नहीं जाने देती है। नंद बाबा ने भी कहा, यशोदा कब तक पल्लू में छुपा के रखोगी कृष्ण बलराम को, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। मैया तू हमको कभी कहीं नहीं जाने देती, हमारे सभी मित्र मेला देखने के लिए जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन तू जो है ना, तू हमको कभी कहीं नहीं जाने देती। सुनो, मैया यशोदा की तो बड़ी विषम परिस्थिति है। मन में विचार करने लगी, अगर जाने देती हूं तो अनिष्ट की संभावना है, कहीं मेरे पुत्र को कुछ हो ना जाए, क्योंकि मां हूं। और अगर नहीं जाने देती हूं तो मेरा बेटा मचल जाएगा, मेरे पुत्र का दिल दुख जाएगा। परीक्षित कुछ नहीं बोली मैया यशोदा, सीधी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बात करने के बाद में कृष्ण बलराम दोनों आए। जिस कमरे में, जिस पलंग पर मैया यशोदा सोया करती थी ना, आज वो पलंग खाली पड़ा हुआ था। मैया 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 कहकर के मेरे गोविंद चारों तरफ दौड़े और बोले, बलराम भैया मेरी मैया नहीं दिखाई दे रही, मेरी मैया कहाँ है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद रानी यशोदा
बरांडे के खम्भे से सर लगा करके रो रही थी। मेरे गोविंद गए और नन्हे नन्हे हाथों से मैया यशोदा के अश्रुओं को पहुंचते हुए बोले, मैया तू काहे को रो गए? अगर मैं जाऊंगा तो सच कहता हूं मां, परस्यों आगमिष्यामि, परसों के दिन में जरूर वापस लौट कर आ जाऊंगा, तू रो मत। मैया यशोदा ने मन में विचार किया, इसे जाना पड़ेगा, बालक है, रात भी बहुत हो गई है। कृष्ण बलराम दोनों को सुला दिया। इधर में अक्रूर जी ने नंद बाबा को आज सब बात बताई। नंद जी, ये जो कृष्ण है ना छोटे वाला, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये वसुदेव नंदन है, ये देवकी नंदन है, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना तो नेत्र बरस पड़े। 11 वर्ष 56 दिन से जिसका पालन पोषण किया है? आज अकस्मात ये पता चल गया कि वो हमारा पुत्र नहीं है। अक्रूर जी के पास से एकदम खड़े होकर आए। अक्रूर जी के पास से खड़े होकर के उस कमरे में चले गए जिस कमरे में मैया यशोदा सो रही थी, बैठी हुई थी। यशोदा के पास गए और यशोदा जी के पास जाकर के नंद बाबा ने कहा, यशोदा कृष्ण को जाना पड़ेगा। तुझे एक बात बताऊं, कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है। यशोदा ने कहा, क्या कहा? अब के बोलना, आप क्या कहना चाहते हो? आप देवी सच कहता हूं, कृष्ण देवकी नंदन है, कृष्ण वसुदेव नंदन है। यशोदा तुम पर तो बेटी हुई थी, कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है, कृष्ण देवकी का पुत्र है, इसको जाना पड़ेगा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा मैया यशोदा से आंख मिलाकर बात नहीं करते। मैया यशोदा ने कहा, तुम मुझसे आंख मिलाकर बात क्यों नहीं करते हो? कैसे कह सकते हो तुम कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है? पूरी रात आज नंद बाबा और मैया यशोदा को आपस में बात करते करते निकल गई, आपस में बात करते करते निकल गई। दिन निकला, मैया यशोदा ने कृष्ण बलराम दोनों को जगाया, स्नान कराया, स्नान करा करके गुंजा माला पहनाई, तिलक लगाया, चंदन लगाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और सुनो, माखन की कटोरी हाथ में लेकर के आई। मैया यशोदा के नेत्र झलक पड़े और रोते हुए बोली, लाला तू कहीं मुझे जाकर भूल तो नहीं जाएगा? तू वहां जाकर कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगा? मैया यशोदा की हिलकियां बंद गई। परीक्षित, मेरे गोविंद ने मैया को हृदय से लगाया और बार बार कहने लगे, मैया तू काहे को रो गए? परस्यों आगमिष्यामि, मैया मैं परसों के दिन जरूर वापस आ जाऊंगा। मैया यशोदा ने कहा, लल्ला देवकी से कह देना, संकोच मत करना कि मेरी मैया यशोदा रोज ताजा ताजा माखन खिलाया करती थी। मैया को न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि कृष्ण अब लौट कर नहीं आएगा, कृष्ण मेरे पास नहीं आएगा। अक्रूर ने रथ को निकालने के लिए परीक्षित दरवाजे को, महल के दरवाजे को खोला। हजारों ब्रज की गोपियां, ग्वाल बाल सब दौड़ करके आए। मैया यशोदा तो मानो बेहोश हो गई है, वहीं गिर पड़ी। ब्रज की गोपियां कहती हैं, अरे छलिया, हमने सुना है कि तू हमें छोड़कर जा रहा है। क्यों तूने ये प्रेम का नाटक हमसे किया? कैसे तू छोड़ के जा सकता है? ऐसा कैसे कर सकता है तू? एक ब्रज की कनुआ, मुझे छोड़कर मत जा, लाला रुक जा, अरे कोई रथ को रोको, मेरे कनुआ को रोको, कनुआ मुझे छोड़कर मत जा। बाबा आए, बोले यशोदा
तब तक कब तक कृष्ण को पल्लू में छुपा के रखेगी? एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा, इसे आज्ञा दीजिए। भगवान ने मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम किया, सभी ब्रज की गोपियों को बार बार प्रणाम किया। रथ में बैठकर जाने लगे, मानो मैया यशोदा के तो प्राण ही निकल गए। नंद बाबा के रथ के पीछे पीछे मैया जा रही है। सुनो, देवकी से कह देना ताजा माखन खिलाया करे मेरे लाला। मेरा कनुआ बड़ा संकोची है, कभी मांगता नहीं हूं। कहना यशोदा ने बड़े लाड़ प्यार से उसको पाला है। मैं दिन में 3-3 4-4 बार अपने लल्ला को भोजन कराती हूं। मैया यशोदा कहती जाती है, गिरती जाती है। ब्रज की गोपियां रो रो करके कह रही हैं,